नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सबका स्वागत है ड्रीम सक्सेस एकेडमी में। साथियों, आप लोगों को बता दूं कि आज हम लोग जो है केवीसी नैनो प्रकाशन के बुक जो कि स्पेशल बीपीएससी स्पेशल फैक्ट टू फैक्ट जीएस आधारित बुक है, इसको कवर करेंगे। इससे पहले हम लोगों ने इस बुक पे 3 या 4 वीडियो कवर कर रखा। यदि आप लोगों ने उन्हें देखा हो तो केवीसी नैनो प्रकाशन बुक नाम से प्ले लिस्ट बना हुआ, वहाँ पर जाकर आप उसको वॉच कर सकते हैं। आज जो हम टॉपिक देखेंगे वो है हमारा जैन धर्म। ठीक है, तो चलिए बढ़ते हैं अपने प्रश्न की तरफ। आज हम देखेंगे जैन धर्म का इतिहास। ठीक है, और पूरा डिटेल इसकी जानकारी हम आपको बताएंगे। चलिए, पहला प्रश्न है कि जैन धर्म की जो उत्पत्ति है इसका ज्ञान स्पष्ट नहीं है अभी तक। इस धर्म का प्रवर्तक माना जाता है किसको? ऋषभदेव को। यानी जैन परंपरा के अनुसार इस धर्म में जो है 24 तीर्थंकर हुए। 2 जैन तीर्थंकर जो कि ऋषभदेव एवं अरिष्टनेमी के नामों का जो उल्लेख है हमें कहाँ मिलता है? तो सबसे पुराना वेद यानी ऋग्वेद में मिलता है। ठीक है, कि जैन धर्म के जो 23वें तीर्थंकर थे वो पारसनाथ थे, जिन्होंने समेध शिखर, याद रखिएगा, समेध शिखर पर कठोर तपस्या करके ज्ञान प्राप्त किया। इनके अनुयायियों को हम क्या कहते हैं? निर्ग्रंथ कहते हैं। दूसरी बात, जो पारसनाथ है यह काशी प्रदेश के थे और यह बनारस के रहने वाले थे। कहाँ? बनारस के रहने वाले थे। और समेध शिखर जो है यह, याद रखिए, जो पारसनाथ पर्वत श्रृंखला उसकी सर्वोच्च चोटी है। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं कि जैन धर्म के तीर्थंकर, ठीक है, यह अंतिम जो कि 24वें तीर्थंकर थे, भगवान महावीर को जैन धर्म का जो क्या वास्तविक संस्थापक माना जाता है। यानी जैन धर्म के जो 24वें तथा अंतिम तीर्थंकर थे महावीर स्वामी, इनको हम जैन धर्म का वास्तविक संस्थापक मानते हैं। ठीक है, महावीर स्वामी का देखिएगा जन्म जो है वो 540 ईसा पूर्व में होता है। कहाँ होता है? यह वैशाली जो कि बिहार में है। वैशाली के कुंडग्राम नामक ज्ञात्री कुल के प्रधान सिद्धार्थ के यहाँ होता है। यानी इनके पिताजी का जो नाम था वो सिद्धार्थ था और ये ज्ञात्री कुल के थे। इनके माता का नाम त्रिशला था जो कि लिच्छवी राजकुमारी थी। इनकी पत्नी का नाम जसोदा था और इनकी एक पुत्री थी जिसका नाम था प्रियदर्शना, यानी प्रियदर्शनी। इनके जो प्रथम शिष्य थे वो जमाली थे और इनके वह दामादमी थे। ठीक है, चलिए, इन्होंने लगातार 12 वर्षों तक तप किया था। 12 वर्ष तक, यानी कठोर तपस्या एवं साधना के बाद इनको 42 वर्ष की उम्र में क्या होता है? ज्ञान की प्राप्ति होती है। कहाँ होता है? तो याद रखिए, जुम्बिका ग्राम जो कि ऋजुपालिका नदी के तट पर एक साल वृक्ष के नीचे इन्हें केवल यानी ज्ञान की प्राप्ति होती है। इनकी मृत्यु जो है पावापुरी, ठीक है, पावापुरी में 72 वर्ष की आयु में। पहली जैन भिक्षुणी कौन थी? तो याद रखिएगा, जो चंपा नरेश थे। चंपा जो कि अंग महाजनपद की राजधानी थी, यानी चंपा नरेश दधिवाहन की जो पुत्री थी वो पहली जैन भिक्षुणी थी। ठीक है, चलिए, महावीर ने जैन धर्म के प्रचार के लिए किस भाषा का प्रयोग किया? तो याद रखिए, प्राकृत भाषा का महावीर ने प्रयोग किया। और बौद्ध धर्म के जो लोग थे उन्होंने अपने धर्म का प्रचार करने के लिए जो जनसाधारण की भाषा थी उस समय पाली भाषा का प्रयोग किया था, जबकि जैनों ने प्राकृत भाषा का प्रयोग किया, जिसे हम अर्धमागधी भाषा भी अर्धमागधी भाषा के नाम से भी प्राकृत भाषा को जाना जाता है। बाद में संस्कृत का प्रयोग जो है प्रमुखता से हुआ तथा जैन धर्म की जो है प्रमुख पुस्तक है वो कल्पसूत्र जो कि संस्कृत में लिखी गई है। जैन धर्म की जो प्रमुख पुस्तक है वो कल्पसूत्र है और यह संस्कृत में लिखी गई है। ठीक है, चलिए, जैन धर्म की संगीतियाँ। तो याद रखिए, जैन धर्म में जो है 2 प्रमुख संगीतियाँ होती हैं, जिसमें कि प्रथम जैन संगीति को हम देखेंगे चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में लगभग 300 ईसा पूर्व में प्रथम जैन संगीति जो कि कहाँ होती है? पटनापुत्र में संपन्न होती है। ठीक है, इसमें जैन धर्म के प्रधान जो 12 अंगों का संपादन होता है। यानी जैन धर्म में कितने अंग हैं? 12 अंग हैं, जो जिसका जो है यानी संपादन होता है ये पहली जैन संगीति में। ठीक है, चलिए, अगला क्वेश्चन है कि जो स्थूलभद्र यह सभा स्थूलभद्र एवं संभूति विजय नामक वीरों के निरीक्षण में हुई थी। इसमें जैन धर्म जो है दिगंबर तथा श्वेतांबर यह 2 भागों में बंट गया। तो आपको क्वेश्चन आएगा कि जो जैन धर्म है 2 भागों में कब बंट गया? तो याद रखिएगा, जो प्रथम जैन संगीति था
जो कि 300 ईसा पूर्व में पटना में होता है, उसमें जो है जैन धर्म 2 भागों में बंट जाता है। चलिए अब द्वितीय जैन संगीति देखेंगे। द्वितीय जैन संगीति जो है यह देवर्षि क्षमा श्रवण के नेतृत्व में कहाँ होता है, तो यह वल्लभी में होता है, और वल्लभी जो है गुजरात में स्थित है। यह है जो है लगभग 513 ईस्वी में संपन्न हुआ, यानी यह 513 ईस्वी में संपन्न होता है। इसमें जो है धर्म ग्रंथ का अंतिम संकलन कर इन्हें लिपिबद्ध किया गया, यानी जैन धर्म का जो धर्म ग्रंथ है उसका अंतिम संकलन यानी संपादन किया गया और इसको फिर लिपिबद्ध किया गया। ठीक है, और आपको बता दूं कि जैन धर्म का जो विलय का मुख्य कारण है उसमें से ये जैन संगीतियाँ भी हैं, क्योंकि 2 जैन संगीतियों के बाद कोई भी ऐसा बड़ा संगीति नहीं हुआ जिससे कि जैन धर्म को फिर संगठित किया जा सके तथा इसका प्रचार प्रसार एक बड़े पैमाने पर फिर नहीं हुआ। ठीक है, चलिए अब हम देखेंगे प्रमुख जैन तीर्थंकर, जिससे कि एग्जामों में क्वेश्चन बनते हैं। जैन तीर्थंकर, ठीक है, और इनके प्रतीक चिन्ह, और इससे आपको बता दूं एग्जाम में डायरेक्ट क्वेश्चन आता है किस जैन तीर्थंकर का क्या प्रतीक है। देखेंगे हम यहाँ पर क्या है कि जो ऋषभ देव थे, जो कि जैन धर्म के प्रथम संस्थापक थे और प्रथम गुरु थे, इनका जो प्रतीक चिन्ह था वो ऋषभ था। ऋषभ का मतलब होता है शांत। ठीक है, चलिए अगला जो अजितनाथ थे, जो कि द्वितीय जैन तीर्थंकर थे, इनका प्रतीक हाथी था। संभवनाथ जो कि तृतीय तीर्थंकर थे, इनका जो है प्रतीक चिन्ह घोड़ा था। याद रखिएगा, आप 1 से लेकर 3 तक बिल्कुल याद कर ले। इधर जो 3 तीर्थंकर हैं इनसे क्वेश्चन आते हैं, उन तीनों को आप कंठस्थ जो है याद कर लीजिएगा। चलिए अब देखेंगे जो 16वें जैन तीर्थंकर थे, शांतिनाथ इनका नाम था और इनका जो प्रतीक था हिरण था। अरिष्टनेमी जो कि 22वें जैन तीर्थंकर थे, इनका प्रतीक चिन्ह शंख था। पारसनाथ जो कि 23वें जैन तीर्थंकर थे, इनका सर्प था। और महावीर स्वामी जो कि 24वें और जैन धर्म को वास्तविक संस्थापक जिन्हें माना जाता है, इनका जो है प्रतीक चिन्ह वो सिंह यानी कि शेर है। ठीक है, तो आप लास्ट के 3 यानी 22, 23, 24 और शुरू के फर्स्ट 1, 2 और 3 को याद रखिएगा, क्योंकि इनसे क्वेश्चन बनते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन है कि बौद्ध साहित्य में महावीर को क्या कहा गया है। तो बौद्ध साहित्य में महावीर को निगठग नाथपुत्र कहा गया है। और जैन धर्मानुसार यह संसार जो है 6 द्रव्यों से बना है, यानी जैन धर्म वालों का मानना है, जो भी जैन धर्म को मानते हैं, कि जो संसार है वो 6 द्रव्यों से मिलकर बना है, जिसमें जीव है, पुद्गल है, धर्म है, अधर्म है, आकाश और काल से निर्मित है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है कि पारसनाथ द्वारा प्रतिपादित 4 महाव्रतों में महावीर ने 5वां महाव्रत कौन सा जोड़ा। तो महावीर ने जो 5वां महाव्रत जोड़ा था वो ब्रह्मचर्य था। इससे पहले जो 4 व्रत थे जो कि पारसनाथ ने जोड़े थे। ठीक है, चलिए आगे देखेंगे हम। आगे है कि जैन धर्म के में आध्यात्मिक ज्ञान को क्या कहा जाता है, यानी कि ज्ञान प्राप्ति के बाद जो जैन धर्म में लोगों को कैवल्य कहा जाता था। ठीक है, चलिए स्यादवाद जैन धर्म से संबंधित है। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट होगा क्योंकि आते रहता है, का संबंध किस धर्म से। तो याद रखिए स्यादवाद जैन धर्म से संबंधित है, जिसको कि हम सप्तभंगीय ज्ञान की सापेक्षता का सिद्धांत भी कहते हैं। इसे ही अनेकांतवाद भी कहा जाता है। जैन धर्म के 3 रत्न थे, जैसे बौद्ध धर्म में 3 रत्न थे, बुद्ध, धम्म, संघ, ठीक उसी प्रकार से जैन धर्म के 3 रत्न थे, जिसमें कि सम्यक विश्वास, सम्यक ज्ञान तथा सम्यक आचरण। सम्यक आचरण, सम्यक ज्ञान और सम्यक विश्वास, ये 3 जो है जैन धर्म के 3 रत्न थे। चलिए ठीक है, आगे देखेंगे कि जैन धर्म जो है पुनर्जन्म और कर्मवाद में विश्वास करता था। यानी कि यह भी आत्मा में बौद्ध धर्म के जैसे आत्मा में विश्वास नहीं करता था, पुनर्जन्म और कर्मवाद में विश्वास रखता था। भद्रबाहु एवं उनके जो अनुयायी थे उनको दिगंबर कहा गया, जो कि दक्षिणी जैन कहा गया। दिगंबर जो थे ये नग्न अवस्था में रहते थे, जबकि यानी स्थूलभद्र के अगुवाई में जो जैन धर्म बंटा वो श्वेतांबर कहलाए, और ये जो है श्वेत वस्त्र को धारण करते थे। श्वेतांबर संप्रदाय के लोगों ने ही सर्वप्रथम क्या किया, महावीर एवं अन्य तीर्थंकरों की पूजा प्रारंभ की। कहने का मतलब है जब जैन धर्म 2 भागों में बटा था, दिगंबर और श्वेतांबर। दिगंबर जो थे वो रूढ़िवादी विचारधारा के थे, यानी कि वो जैन धर्म में जो है कोई भी बदलाव नहीं चाहते थे, जबकि जो श्वेतांबर थे यह समय के साथ अपने को क्या करते अपने में चेंजिंग लाए, और इन्होंने मूर्ति पूजा जैसे प्रयत्नों को आगे बढ़ाया
और वस्त्र धारण करना प्रारंभ कर दिया था। तो दोस्तों आज का वीडियो अब यहीं समाप्त होता है। इस अब अगला जो वीडियो लाएंगे उसमें हम सूफी संत, सिख धर्म और मौर्योत्तर काल में बिहार को कवर करेंगे। तो आपको ये वीडियो अब कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, क्योंकि दोस्तों आप लोग कमेंट नहीं करते हैं तो जिससे कि थोड़ा हम भी डिमोटिवेट होते हैं। तो आप लोग यदि कमेंट करिएगा कि आपको ये वीडियो कैसी लगी और आपको किस टॉपिक पे वीडियो चाहिए, तो मैं कोशिश करूँगा कि उस टॉपिक को आप लोगों के लिए वीडियो प्रोवाइड कराऊँ। तो चलिए फिर मिलेंगे हम किसी नेक्स्ट टॉपिक पे। इससे पहले कि यदि आप मेरे चैनल पे पहली बार हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें। फिर मिलते हैं दोस्तों, और तब तक के लिए जय हिंद और वंदे मातरम।